आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई थिंक जो सबके मन में होता है कि चलो ठीक है यार, मैंने स्टॉक को देखा, कहीं पर देखा, उसको थोड़ा रिसर्च किया, जाना कि हाँ मेरा कन्विक्शन भी आ गया कि ये अच्छा है। अब सपोज ये मैंने बाय कर लिया 100 स्टॉक या जो भी है, मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया 5,000 10,000, तो उसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? आई मीन क्या करना चाहिए, क्या बैठ जाना चाहिए? वो कहते हैं ना कि कई बार सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ चलता है कि अगर आप 30 साल पहले ये वाला शेयर खरीदते तो वो 1 लाख रुपए आज ये 3 करोड़ रुपए बन गए होते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो कब तक आदमी पेशेंस रखेगा एंड क्या करना चाहिए स्टॉक खरीदने के बाद? I always say this, ठीक है, in our parents generation ना lot of people have got rich from land, ठीक है, वो लोग land खरीदे, they've forgotten about it in some cases, 20 years later on they get to know that they are millionaires. Now in our generation ना ये stocks के साथ होने वाला है. If you buy a good stock today and you forget about it for 20 years, good stock, huh? Good quality stock, and you buy it and forget about it for 20 years, you are going to be seriously rich. But now that aside, you have to if you're buying a stock, ठीक है, especially if you're buying a mid and a smaller cap stock, a growing stock, a stock which has potential to grow, ठीक है, you need to track that stock. Every 3 months वो stock का result निकलता है, क्वार्टर रिजल्ट। yes, quarterly results. You have to at least know that much. अब अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट अ सीए, यू डोंट नो टू रीड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर भी ठीक है, देयर आर समरीज नाउअडेज. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे गिव लॉट ऑफ एप्स, लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच जस्ट गिव समरीज. यू नीड टू नो कि चलो दिस कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नो. कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैनेजमेंट कॉमेंट्री है. मैनेजमेंट हर क्वार्टर में आके बोलता है, ठीक है, नाउ वी आर सिटिंग एट दिस क्वार्टर, वी एक्सपेक्ट सो मच ग्रोथ, वी एक्सपेक्ट सो मच प्रॉफिट, वी एक्सपेक्ट आवर मार्जिन्स टू बी सो मच. तो आपको बस एक ट्रैक करना है कि वेदर इट्स गोइंग एज पर व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग और नो. ठीक है, और अगर इफ द कंपनी इज कंसिस्टेंटली गिविंग गुड रिजल्ट्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मैनेजमेंट इज गुड, मैनेजमेंट इज ऑनेस्ट, दे आर डूइंग गुड थिंग्स, तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इफ द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप और डाउन, बिकॉज वन डे इट विल कैच अप. अगर रिजल्ट्स just keep going up and up, I'll give you a perfect example, Bajaj Finance. ठीक है, Bajaj Finance का stock now, 3 years it has done nothing, पर उनके results हमेशा they are quarter by quarter they are going up and up and up. So that in my opinion is an amazing stock to buy. जो ITC stock था, ठीक है, ITC stock I think for 10 years it had not done anything. I think 200 के आसपास चल रहा था. हाँ, 200 के आसपास, फिर suddenly in 1 year it became 2.5 times. So this catches up, you know, your results will always catch up to your thing. And nowadays, so the era which we live in, there are so many AI tools to track stocks, which I also discuss in the course. I tell you one amazing AI tool which literally you get on a WhatsApp message. Like example, आपके portfolio में अगर 10 stock हो समझो, ठीक है, तो आप वो 10 stock वहाँ AI ऐप में डाल दो, ठीक है, तो जो भी announcement हुआ वो stock के बारे में, इट इमीडिएटली कम्स एज अ व्हाट्सएप मैसेज टू यू. यू आर द फर्स्ट पर्सन टू नो, क्योंकि जब भी वो कंपनी अनाउंसमेंट करता है तो वो दैट अनाउंसमेंट गोज टू द BSE. ठीक है, that's amazing thing, and you'll be teaching about this in your yes course, yes right? yes, I'll be telling you about that AI app. I'll be telling you how to use it also most effectively, because as soon as the announcement is made, it goes to BSE immediately, or immediately that thing catches it, the AI tool catches it from the BSE website, gives you a summary कि भाई ये हुआ है.